विधानसभा में सत्र में होना है और 27 में भी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले अंतिम चरण में आप लोग हैं, पक्का है, गारंटी देते हैं कि देख लेना सरकार यही सरकार करके जाएगी। इन बातों के साथ मैं अपना बात यही पर रख रहा हूँ। जय हिंद, जय आपदा मित्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलने जाइएगा, कहिएगा कि श्रीमान हमको आप जो है जो हमसे काम कराए हैं, भारत सरकार की जो न्यूनतम मानदेय है प्रतिदिन का, वो हमारा भुगतान कर दीजिए। तो वो सीधे शब्द में बोलते हैं कि हमारा जो है आवंटन नहीं आया है, इसका कोई अलग से आवंटन नहीं आता है कि आपको हम देंगे। मामला फंस के रह जाता है। आप में से जितने भी साथी हैं सबने छठ में ड्यूटी किया होगा, लगभग कोई नहीं किए होंगे अलग बात है, बगल वाले से पूछ लीजिए। छठ में ड्यूटी किए हैं, पैसा के साथ जो सर देते हैं उस चिट्ठी के अनुसार अपना जो भी काम होता है वो कर देता हूँ। तो उसके बारे में कुछ भी हम लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए बात को विराम देता हूँ। नहीं रहता है, इसलिए करके मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य है कि आप सभी जितने मेरे अतिथि आए हुए हैं इन सभी का आप लोग सहयोग करें और कंधे से कंधे मिलाकर के काम करें, ताकि इनको आगे कार्य करने में कोई परेशानी ना हो और आप सभी के भविष्य उज्ज्वल के लिए कार्य करें। के जितने आपदा मित्र हैं आप लोगों का आभार व्यक्त करती है और पूरा आपदा नेशनल आपदा मित्र एसोसिएशन आभार व्यक्त करती है। आपने अमूल्य समय अपने जीवन से निकाल के दिया है। इसके लिए हम लोग बहुत दिन से ट्रेनिंग करने के बाद, अभी प्रशिक्षण करने के बाद बेरोजगारी के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार का ड्यूटी हम लोग फेस्टिवल सब में दे रहे हैं, लेकिन सरकार उसके तहत हम लोग को होमगार्ड ड्यूटी करते थे। एक दिन की ड्यूटी 1 महीना में मिलता था, धीरे धीरे होते होते आगे बढ़ा है। इसी तरह आपदा मित्र संगठन जब मजबूत होगा तो हम लोग को ड्यूटी मिलेगी, हम लोग का कर्तव्य का पालन करेंगे और हम लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेकर के अपना मौलिक अधिकार के तहत सरकार से लड़के अपना कर्तव्य को पूरा करने में सक्षम होंगे। जब यूनिटी बढ़ेगी तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिना यूनिटी का हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसी लेके आप लोग से कहा जाता है, नम्र निवेदन किया जाता है, मीटिंग कहीं भी हो आप लोग जरूर से जरूर पहुंचने का कार्य करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अपना लग में देखे होंगे बैग के थ्रू या कुछ के थ्रू देखे थे ना, क्या हुआ था वहाँ? लड़ाई हो गया था, मतलब पहले बैग दूसरा दिया गया था, फिर इसमें बच्चा वाला उसके सेकंड बैग थर्ड बैग में गए होंगे, उसको हम और तब पेमेंट जब भी करते हैं, क्योंकि हम लोग का भी 6 महीना हम लोग पेमेंट उठा लेते हैं। तो इसलिए जब तक अभी तो हम लोग जिला में मजबूत हुए हैं, अदर जिला तो नहीं हुआ। फिर रात में अभी तो हम लोग को जो देश के लेवल पर है, तो देश के लेवल पर हम लोग का एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम लोग का कहीं भी फोन हो तो हम लोगों का ऐसा नहीं हो या चिट्ठी निकले तो वहाँ पर मीटिंग में नहीं जाए, लेकिन जो सुने तो भाई जो है मेरे साथी, चाहे हमको पता चला तो हम दूसरे भाई को बोलेंगे हाँ भाई फलाने जगह मीटिंग है, चलिए सब मिल करके। तो अगर मीटिंग में जाइएगा तब न कुछ मालूम होगा, अगर घर बैठे रहिएगा तो कुछ मालूम नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के मुट्ठी बना करके और हासिल करना है मंजिल का। इसी के साथ में अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। अपने सब राज्य को साथ अच्छा काम रहा आपका विकास। और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जो भी अंचल है सब में आपदा मित्र की कार्रवाई होती है और जितने भी सीओ वीडियो जो भी हैं बिना आपदा मित्र से कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जिसमें मुख्य भूमिका में हमारे तारकांत भैया जो है
सकते हैं, लेकिन आप लोग और हम सभी मिल के जब तक संगठन बना के नहीं चलेंगे तब तक हम लोग का काम नहीं होगा। अगर हम लोग संगठन बना लेंगे तो हम लोग का काम होगा एक ग्रुप बना के एक मीटिंग में जहाँ जहाँ सर बुला रहे हैं हम लोग सब सर वहाँ हम लोग जाने का काम करेंगे। जितना संगठन मजबूत होगा उतना काम सही होगा। बस हम इतने ही करके अपनी वाणी मैं पवन कुमार से आग्रह करूंगा मधेपुरा अपना पास पवन कुमार हम उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। आज इतना दिन प्रशिक्षण का हो गया लेकिन कोई सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोचा। अगर कोई सांसद महोदय हम लोग का मुद्दा उठा दिए और पार्लियामेंट में मुद्दा उठ जाना भाई साहब बहुत भारी बात है। इसलिए हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूत करके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपके यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हम पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, एक आह्वान पर सभी लोग को जुट जाना है। मानते हैं सबके पास काम है इधर उधर, लेकिन आप लोग जरूर सूचना दे कि इस काम से फंस गए और जो लोग फंस जाएं अपना सहयोग जरूर दे। और आपके क्षेत्रीय या दिल्ली में कहीं धरना प्रदर्शन हो तो अधिक से अधिक मात्रा में जुटकर भाग ले और अपना ताकत दिखाए। हमारा मानना है कि आप लोग लास्ट चरण में चल रहे हैं। अगर हम लोग मनोज जी जो आपदा मित्र को राज्य स्तरीय हिसाब से जो आ रहे थे, एक्टिव है तब मिल रहा है, एक्टिव नहीं तो मिलेंगे कैसे? हम लोग जब परिश्रम करें तब तो हमको फल मिलेंगे ना, परिश्रम में फल कैसे? मैं अब बीएन मंडल स्टेडियम में थोड़ा सा मीटिंग चल रहा है, हम लोग 500 आदमी तो जब हमें थोड़ा सा एक बार 5 मिनट समय दे देते बनाया है, अगर हम संगठित होके संघर्ष को मूव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो जो हमारी भविष्य होगी वो बेहतर हो सकती है। स्टेडियम में हमारे जो आगे और पीछे आप लोग देखते हैं, गांव में, बाजार में, एक अब तो धीरे धीरे खत्म हो गया है, वो भी मशीनीकरण के अभाव में, मशीनीकरण के आने की वजह से। अन्यथा बाछा को दाग दिया जाता था और जब बाछा को दागा जाता था उसे साढ़ कहते थे। उसका भी जिस परिवार से वो साढ़ छोड़ा जाता था वो भी खर्च करता था। उसी तरह से सरकार ने हम लोगों के आगे और पीछे आपदा मित्र नामक शब्द का जो मोहर मार के, थप्पा मार के हम लोगों को बनाया है आपदा मित्र, उससे अलग स्थिति नहीं है। जब एक किसान को जब जरूरत पड़ती है एक सांड और भैंसे की, वो सिवान में जाता है, डंडा मार के उस सांड और भैंसे को लाता है, वो नजर नहीं आए। वही स्थिति हम आपदा मित्रों की है। जब बाढ़ आती है, जब कोई आपदा आता है, हमको याद किया जाता है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे आएंगे, कैसे घर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है सरकार। इससे मतलब है उनका काम पूरा हुआ और फिर हम लोगों को खदेड़ देगी। हम लोग कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे परिवार चलता है, इससे नहीं मतलब।